पितृदोष कारण निवारण। तर्पणन्तु शुचिः कुर्यात् प्रत्यहं स्नात् को द्विजः देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथाक्रमम्। अर्थात तर्पण करने से देवगण, ऋषिगण व पितृगण तृप्त होकर तर्पण करने वाले मनुष्य का कल्याण करते हैं। पितृदोष हमारे पूर्वज या पारिवारिक सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें पितृ कहते हैं। पितृ हमारे व ईश्वर के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनकी क्षमताएं व ताकत ईश्वरीय शक्ति जैसी होती हैं। पितृ मानव और ईश्वर के बीच की एक योनि है जिसमें मरणोपरांत मनुष्य की आत्मा कुछ समय के लिए वास करती है। पितृदोष कैसे जन्म लेता है, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति किसी दुर्घटना या बीमारी से अकारण मृत्यु को प्राप्त होता है या मृत्यु के समय यदि कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो जातक पितृयोनि को प्राप्त होता है और वह इस योनि में भटकता रहता है जब तक उसकी इच्छा पूर्ण नहीं कर दी जाती या इच्छा शांत नहीं कर दी जाती। वह अतृप्त आत्मा परिवार वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार से परेशान करना शुरू कर देती है। पितृदोष निवारण के पश्चात जब यह आत्मा शांत हो जाती है तो वह पुनर्जन्म ले लेती है या ईश्वर में लीन हो जाती है। यदि पितृ आपके कर्मों से संतुष्ट व सुखी हैं तो आपका इसको विशेष लाभ भी मिलता है। आप जिस कार्य को शुरू करते हैं उसी में आपको लाभ होता है। आपका शौर्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है। रोग और कलह पास भी नहीं फटकते। ऐसा माना जाता है कि जिस परिवार में अधिकतर लोग सात्विक प्रवृत्ति वाले, धर्माचरण करने वाले व ईश्वर को नियमित रूप से प्रार्थना करने वाले होते हैं, ऐसे सद्गुणी व संस्कारी लोगों के जीवन में अनहोनी घटनाएं जैसे अल्प मृत्यु आदि की संभावनाएं कम रहती हैं। पितृदोष आदि नहीं होते हैं। गुरु ग्रह हमारे पूर्वज का कारक है। इसके अच्छा होने की स्थिति में हमें पिता, पितामह व उनके भी बुजुर्गों की अच्छी आत्माओं का स्नेह व शक्ति प्राप्त होती है। यदि परिवार के अधिकतर सदस्यों के हाथ में गुरु पर्वत उभरा हुआ हो तो अधिकतर लोग सत्व गुणी होंगे और संतान सुख भी अच्छा रहेगा। ऐसे परिवारों में पितृदोष नहीं होता तथा कुल की उन्नति निरंतर होती रहती है एवं संतान खूब फूलती फलती रहती है। पितृदोष के लक्षण। यदि परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगे, पीले भी हो जाएं और काली खांसी भी आए तो यह पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। माथे पर दुनिया की गंदी करतूतों का कलंक लग जाए तो यह पितृदोष का लक्षण है। परिवार में अक्सर कलह रहती है। परिवार में कोई न कोई बीमारी बनी रहती है। परिवार में सदा आर्थिक तंगी रहती है और काम बनते बनते बार बार बिगड़ जाते हैं। संतान नहीं होती है या संतान मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर होती है। विवाह में अति विलंब होते हैं। घर में आय की अपेक्षा खर्च बहुत अधिक होता है। घर में लोगों के विचार नहीं मिल पाते जिसके कारण घर में प्रतिदिन झगड़े होते रहते हैं। अच्छी आय होने पर भी घर में बरकत नहीं होती जिसके कारण धन एकत्रित नहीं हो पाता है। संतान के विवाह में काफी परेशानियां और विलंब होता है। शुभ तथा मांगलिक कार्यों में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। अथक परिश्रम के बाद भी थोड़ा बहुत फल मिलता है। बने बनाए काम को बिगड़ते देर नहीं लगती है। पितृ पूजा के लिए कुछ आवश्यक निर्देश या उपाय हैं जो आपको करना है। पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें। पूजा के दिन स्वयं भी मांस का भक्षण न करें। पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का भी प्रयोग करें। घंटी ना बजाएं। बुजुर्गों का सम्मान करें।
पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें। पितृ की पहचान। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे। रात्रि को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ की प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें। यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य पूर्ण करिए, मैं आपके लिए शांति पाठ कराऊंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्ध हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए। पितृ क्या है? पितृ का अर्थ है पिता, किंतु पितृ शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रथम व्यक्ति के आगे के 3 मृत पूर्वज या मानव जाति के प्रारंभ या प्राचीन पूर्वज जो एक पृथक लोक के अधिवासी के रूप में कल्पित हैं। दूसरे अर्थ के लिए ऋग्वेद में उल्लेख है कि पितृगण निम्न, मध्यम एवं उच्च 3 श्रेणियों में व्यक्त हुए हैं। वे प्राचीन एवं पाश्चात्य कालीन कहे गए हैं। वे सभी अग्नि को ज्ञात हैं। यद्यपि सभी पितृगण अपने वंशजों को ज्ञात नहीं होते हैं। पितृ अधिकतर देवों, विशेषतः यम के साथ आनंद मनाते हुए व्यक्त किए गए हैं। वे सोम प्रेमी होते हैं। वे कुश पर बैठते हैं। वे अग्नि और इंद्र के साथ आहुतियां लेने आते हैं और अग्नि उनके पास आहुतियां ले जाती है। जल जाने के उपरांत मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाती है। पितृदोष से होने वाली हानियां। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे अनेक प्रकार की परेशानियां व हानियां उठानी पड़ती हैं। जो लोग अपने पितरों के लिए तर्पण या एवं श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्म राक्षस आदि विभिन्न प्रकार के भयों से पीड़ित रहने की संभावनाएं बनती हैं। घर में कलह, अशांति रहती है। रोग पीड़ा पीछा नहीं छोड़ते हैं। घर में आपसी मतभेद अत्यधिक बने रहते हैं। कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अकाल मृत्यु का भय भी बना रहता है। संकट, अनहोनी व अमंगल की आशंका बनी रहती है। संतान की प्राप्ति में विलंब होता है। घर में धन का अभाव भी रहता है। अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है। श्राद्ध के देवता। वसु, रुद्र और आदित्य श्राद्ध के देवता माने गए हैं। इन देवताओं की उपासना, आराधना और विशेष पूजा श्राद्ध से देवता प्रसन्न होकर जातक को पितृ ऋण से मुक्त करते हैं। पितृदोष से मुक्ति का मार्ग श्राद्ध है। हर व्यक्ति के 3 पूर्वज, पिता, दादा और परदादा क्रम से वसु, रुद्र और आदित्य के समान माने जाते हैं। श्राद्ध के वक्त वे ही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे श्राद्ध कराने वाले के शरीर में प्रवेश करके और ठीक ढंग से रीति रिवाजों के अनुसार कराए गए श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर वे अपने वंशधर को सपरिवार सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म में उच्चारित मंत्रों और आहुतियों को वे अन्य सभी पितरों तक ले जाते हैं। धन्यवाद। जय हो पितृदेव की।